तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लिमिट का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यू कैन सी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड 1/x। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये इक्वल टू है इन्फिनिटी, और ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर हम एक नजर डालें इस दोनों ही पार्ट्स पे तो हमें लगता है अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो इट बिकम्स इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा इट बिकम्स ऑल्सो इन्फिनिटी। बट ऐसा हमें ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से समझें तो हमें पता ही चलेगा कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं और फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें जो लिमिट दी है वो 0 है। इसको ठीक तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेता हूँ और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा 0 है और ये आपकी प्लस इन्फिनिटी है और ये आपकी माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, हम यहाँ पे जो आपके पास 0 है इसको हम राइट साइड से भी अप्रोच करेंगे और हम इसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करेंगे। राइट हैंड साइड पे हम इसकी बिल्कुल एक क्लोज पॉइंट लेंगे जो कि इसका नेबर पॉइंट होगा। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से भी हम लोग इसको ऐसे ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं एक लेट एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल और एक पॉजिटिव नंबर है। तो एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड इट इज वेरी स्मॉल नंबर। अब अगर मैं इस 0 के नेबर्स की बात करूं तो एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, द नेबर ऑफ 0 इज 0 प्लस एप्सिलॉन दैट इज प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन दैट इज माइनस एप्सिलॉन। ये इसके क्या हो गए, दो नेबर पॉइंट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। तो पहले मैं राइट हैंड लिमिट को ले लेता हूं। ये हमारी हो गई है राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे मैं ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अब बेसिकली एक्स का जो नेबर पॉइंट होगा वो होगा 0 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर दैट इज एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेते हैं तो इट बिकम्स 0 1/x स्क्वायर। यहाँ पे हम लेंगे 0 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है कि आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, मीन्स हेंस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहां से ये तो पता चलता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि एक दूसरे की इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट आपको ये भी प्रूव करना है कि लिमिट इन्फिनिटी की इक्वल है। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम एक एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे आप देख सकते हो हमारा जो एप्सिलॉन है वो एक बहुत ही छोटा नंबर है। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूं, वैसे तो बहुत छोटा नंबर अगर मैं लूं तो बहुत छोटा नंबर होगा 0.000, बहुत सारी जीरोस के बाद 1। ये एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर पॉजिटिव ही लेना है, इट इज मोर देन 0। तो मैं पहले इस सब बहुत छोटे स्मॉल नंबर को ना लेके मैं ले लेता हूं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.001 दैट इज 1/1000। ठीक है,
अब अगर इस पॉइंट को आप यहाँ पे पुट करते हो इसमें इसमें दोनों ही क्योंकि इक्वल है, तो क्या होगा देन इसके बाद यहाँ व्हाइट बोर्ड पे स्पेस नहीं है, आप कंटिन्यू में लिख लेना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1000 स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करने पे ये जो 30 ये 60 हो जाएंगी और ये वैल्यू आपके ऊपर रह जाएगी, तो आपके पास की एक आंसर आ गया है, बेसिकली ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू कब है, जब मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ये ली है। चलिए अभी एप्सिलॉन की वैल्यू को हम थोड़ा और छोटा करते हैं। नाउ लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.0001। अभी ये इससे और छोटा हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/10,000 और यहाँ पे अब आपका जो एप्सिलॉन स्क्वायर है इट इज 1/123 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अभी स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएंगे हमारे पास 80। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल ठीक कर देता हूँ। यस, अभी ठीक है ना। इसके बाद हम एप्सिलॉन की एक और इससे भी छोटी वैल्यू लेते हैं, तो नाउ लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.00001। तो ये किसके इक्वल होगा, ये है 1/0000। ठीक है, और अभी आपका जो एप्सिलॉन स्क्वायर है इट बिकम्स 1/12345 स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी जीरो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, मैंने पहले एप्सिलॉन की वैल्यू ली है ये, उसके बाद मैंने ली है ये, उसके बाद मैंने ली है ये, तो मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, छोटी 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 करता जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जीरो है हम इसके क्लोज आ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम इसके क्लोज आएंगे तो होगा क्या, आपका ये जो फंक्शन था 1/x², इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आप देखोगे, पहले वैल्यू ये थी आपकी, फिर जब हमने एप्सिलॉन को थोड़ा और छोटा करा तो ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, इसके बाद हमने एप्सिलॉन को और ज्यादा छोटा करा तो ये वैल्यू और बढ़ गई है। तो यहां से पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी होती जा रही है हमारी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आप इस साइड से जीरो के जितना क्लोजर आओगे फंक्शन की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। अब ये सिर्फ ऐसा राइट साइड से नहीं है कि आप राइट साइड से आओगे तो ही वैल्यू बढ़ेगी, आप लेफ्ट साइड से आओगे तो भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो स्क्वायर है तो माइनस का साइन इग्नोर हो जाता है। यहां से पता चलता है जैसे जैसे हम जीरो के क्लोजर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और अगर हम किसी ऐसे पॉइंट पर आ जाए कि जो जीरो के बिल्कुल क्लोज है, फॉर एग्जांपल 0.0000000, बहुत सारी जितनी जीरो आप लगा सकते हो, उसके बाद यहाँ पर एक 1 लगा दे तो ये वैल्यू आपकी बढ़ते 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 इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आपके नोट डाउन करिए फिर बताता हूँ स्टेटमेंट। अब देखिए जो बात मैंने आपको यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प से समझाई थी वही बात हमने लिख दी है। अगर हम जीरो के क्लोज आते हैं मींस द वेरिएबल x अप्रोचेस टू जीरो, यानी वो x की तरफ अगर आता है फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन, यानी लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन ऑफ जीरो। ठीक है, देन कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, वो बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाएगी। द कोरस्पॉन्डिंग, यहां पे लिख लीजिएगा वैल्यू, आ रहा है कैमरे में, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लार्जर एंड मूविंग टू इंफिनिटी, जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देन लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो। तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल टू इन्फिनिटी भी है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की पार्ट 2 की, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए।
तो ये क्वेश्चन 1 है। अभी हम इसमें पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 by x is equal to 0 plus epsilon is equal to plus epsilon। इसके बाद नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 by x is equal to 1 minus epsilon is equal to minus epsilon। अभी आप यहां देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, hence limit right hand limit is not is equal to left hand limit। ठीक है, then limit does not exist। तो ये आपकी जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।